से 8.5 लाख के आसपास नए आवास आप मध्य प्रदेश सरकार को सुपुर्द करने वाले हैं। और उस आधार पर मैं भी कहना चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से हमारे गरीब आदिवासियों के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी, एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा, और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। और अपने प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने इस बजट को डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। हम सबके लिए इस बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। हमारी सभी योजनाएं, लाडली बहनाएं बेटी, जोरदार अभिनंदन करो बहनों का। आपके जीवन में भी ये कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे भी, अर्थात लेबर के लिए 5,000 रुपया हमारी तरफ से मिला देंगे, लेकिन उसको कम मत करना, ये उसको बराबर देना, ये अपनी सरकार कर रही। आप अंदाज लगा लो, 12,000 रुपया महीना मान लो उद्योगपति देगा, तो आप में से भी जो भी यहाँ बेकार नया उद्योग डालना चाहे, रोजगार आधारित, तो हमारी सरकार अपने 4,000, 3,000, 5,000 का कारखाना खोलोगे तो 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से काम करने वालों को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय। बिजली आपके यहाँ से, और अच्छी बात कि सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से जाएगी, अगर के अपने स्थान के इस पंप के बाद से जाएगी, ये सोलर के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन हो रहा है। मजे की बात यह है, 2,000 करोड़ रुपया अपना जो यहाँ खर्च हो रहा है, उसके लिए सरकार के निजी व्यवस्था में से एक पैसा नहीं लग रहा, लेकिन रेल चलाने के लिए भी बिजली यहीं से पहुंचाएंगे, ये हमारा अपना योगदान है। और अगर मैं देखा, लेकिन चुनाव जीतने के पहले जो जो कमिटमेंट हमने किए, वो एक एक कमिटमेंट पूरे करेंगे। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे। तो हमने गए साल 2,200 का बोनस दिया था, तो 2,250 में खरीदे थे। अब की बार 2,475 का केंद्र सरकार का भाव है, 2,200 रुपए और जोड़ेंगे तो 2,600 रुपए क्विंटल दिलवाएंगे किसानों का गेहूं। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके अगले साल फिर जोड़ देंगे तो 2700 से आगे तो वैसे निकल जाएंगे। अरे किसानों को पैसा दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप पैसा लुटा लो। अरे किसानों के पास, बहनों के पास अगर पैसा जाता है तो यही सच्चे हाथों में जाता है। महात्मा गांधी कहते थे, सच्चे अर्थों में भारत अगर बसता है तो गांव गरीब किसान की आत्मा में बसता है। हमारा उनका संबंध आत्मा का संबंध है। ऐसे मामले में ऐसे लगातार काम चलते रहेंगे। लेकिन आज तो आपने अपने इस पूरे माहौल में यहाँ अपने माध्यम से 8.5 लाख के आसपास नए, अरे इन्होंने जो धूल चढ़ाई के औकात दिखा दी अंग्रेजों को भी अपने देश के अंदर, जिनके सम्मान में आदमी तो आदमी आज भी रेल भी जाकर के बिना प्रणाम करे आगे नहीं बढ़ती है। वो टंट्या मामा की धमक आज भी कायम है। और एक नहीं, लगातार कोई भी हो, रानी दुर्गावती 4 रानी थी, जीवन में जो युद्ध लड़ी वो युद्ध जीती। 500वीं जयंती मनाई हमारी सरकार बनने के बाद। हमने उनके नाम पे सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में जाके करी, रानी दुर्गावती की जयंती मनाते हुए। गोंडवाना की रानी का जीवन, 51 युद्ध लड़े, हर युद्ध में जीत हासिल करी और अच्छे को पानी पिलाया। अपनी धाक से, साख से, अपनी मन की इच्छा शक्ति से। और बहादुर में क्या बहादुरी के किस्से हैं। रानी दुर्गावती ने आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ा और उनको लगा कि युद्ध में परिणाम कुछ भी होगा, तो अपने सैनिक से कहा था कि किसी भी कारण से अगर मुझे लगे कि मैं युद्ध हारने के कगार पे हूं, तो दुश्मन मेरे शरीर को पकड़ने नहीं पाए, छू भी नहीं पड़ेगा। ऐसा मौका आया कि रानी का युद्ध आखिरी दौर में पहुंचा। एक तीर आया, उनकी आंख निकल गई, दूसरे तीर से आंत निकल गई, शरीर लटकने लगा। ऐसे लटकते शरीर में उनने अपने उस सैनिक की तरफ देखा कि तेरे को क्या बताया था मैंने। सैनिक ने कहा, माँ आपने मुझे रोटी खिला के पाला पोसा बेटे की तरह। मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं अपनी माँ की हत्या कर दूं। मेरे लिए ये बस में बात नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे साथ रहने वाला मेरे बेटे समान सेवक, तेरे लिए ये चुनौती की घड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तूने मेरे प्रति ममता दिखाई है। लेकिन ये ममता की जरूरत नहीं है। आज के अवसर पर अपनी इज्जत बचाते हुए देश धर्म की खातिर पे तलवार छीनती है, कटार छीनती है, अपने शरीर में घोंपती है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। गौरवशाली इतिहास अपने समाज का है, इसको याद रखने की जरूरत है। ये हमारे जीवन में सदैव जन्म मिला है, हर एक कोई मरेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद
जो जीवन को सफल कर दे, वो अगर कोई समाज है तो हमारा जनजाति समाज है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस दौर में, बदलते समय में, मैं आज आपके बीच में सच में भाषण देने नहीं आया था। आपकी ये जनजाति के नृत्य देख करके जहां भी सभा होती है, मेरे को सभा बाद में अच्छी लगती है। आपका वो आनंद का जो क्षण रहता है, उसका मजा अलग रहता है। ये जो आपके बीच में से अपने वाद्यों को बजाते हुए जो आनंद बरसता है, आपकी जो भावना का प्रकटीकरण होता है, सच्चे अर्थों में इसको जीवन भर बचाए रखना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसको किसी हालत में मत छोड़ना। जिस संस्कृति के बलबूते पर हम आए हैं, उसको सदैव याद रखना। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जिस टंट्या मामा को अंग्रेज पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्या बोलते थे, जो मर्जी आए बोलते थे, लेकिन हमने कहा हमारे इस प्रदेश के अंदर अगर आदर्श स्थापित करना है तो टंट्या मामा जैसे वीर नायक का आदर्श स्थापित करना, तो खरगोन में विश्वविद्यालय टंट्या मामा के नाम पे बना करके हमारी सरकार ने घोषणा की। वर्षों तक हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकार बनाते रहिए, चुनाव जीतते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पर कभी विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन हमने टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया, और केवल विश्वविद्यालय नहीं, अब तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। जैसे गरीब परिवार का आदमी प्रधानमंत्री बनता है, आप तो सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जो अपना गुजरात से लगा हुआ बेल्ट है, वर्षों से उनको मुख्यमंत्री के नाते से भी उतना ही प्रेम उनका पास मिलता था। आपको कभी कामकाज की जरूरत पड़ती थी तो गुजरात उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। और मुझे मालूम है, यशस्वी प्रधानमंत्री अब बनने के पहले मोदी जी ने सारे क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लिए जो काम किया, जोरदार एक बार अभिनंदन कर दे नरेंद्र मोदी जी के नाम का। और इसलिए भूले नहीं है, आप बदलते दौर में भी उनके नेतृत्व में जब अपनी सरकार बनी, तो अभी इसी बजट में उन्होंने आपके मजरा, टोला, फालिया में भी सड़क बनाने की घोषणा कर दी है। ये मोदी जी है, कोई छोटे छोटे जगह पे भी सड़क की जरूरत होगी तो सड़क मिलेंगे। और जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार ने तो कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपको मंत्री दे दी हमने, जल शक्ति मंत्री संपतया जी, ये सीधे सीधे आपके समाज को समर्पित है। जोरदार ताली बजाओ मंत्री जी के लिए।